मंदसौर पुलिस ने नशे के कारोबार पर ऐसा शिकंजा कसा है कि सिंथेटिक एमडी ड्रग्स बनाने वाली पूरी फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया। ग्राम बाजखेड़ी में चल रहे इस अवैध कारोबार पर नई आबादी थाना पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स, केमिकल और निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए। दबिश के दौरान पुलिस को 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग्स और 9 किलो 109 ग्राम रासायनिक पदार्थ मिला। साथ ही स्टील के बर्तन, गैस चूल्हा, मिक्सर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, प्लास्टिक ड्रम समेत ड्रग्स निर्माण में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री जब्त की गई। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बाजखेड़ी स्थित एक खेत पर बने मकान को घेर कर कार्रवाई की। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, वहां चल रही अवैध गतिविधियों का खुलासा हो गया। जांच में सामने आया कि यहां बड़े पैमाने पर सिंथेटिक ड्रग्स तैयार की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सदाकत खान और आरिफ अजमेरी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस पूरे नेटवर्क से जुड़ा एक अन्य आरोपी ताहिर अंसारी अभी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस फैक्ट्री में तैयार होने वाली एमडी ड्रग्स कहां सप्लाई की जाती थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं ताकि नशे के इस कारोबार से जुड़े अन्य आरोपी तक पुलिस पहुंच सके। देखिए, थाना नई आबादी के अंतर्गत ग्राम बाजखेड़ी के अंदर पुलिस द्वारा कल एक फैक्ट्री को बस्ट किया गया। फैक्ट्री के मॉड्यूल को बस्ट किया गया एमडी बनाने। मौके पर से कुल हमें 13 किलो 850 ग्राम के आसपास एमडी जब्त हुई है। भी केमिकल उपयुक्त होते हैं इसको बनाने में, पुलिस ने मौके पर से सीज किया है। इसमें मौके पर हमारे द्वारा 2 लोगों को डिटेन किया गया है और साथ ही साथ एक व्यक्ति इसके अंदर फरार है। हमारे द्वारा जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर जो संपूर्ण वैल्यू चेन है हमारी, उसको हमारे द्वारा चेक किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और जैसे जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगा तो इसके अंदर जो भी लोग, चाहे वो सप्लाई से रिलेटेड हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से रिलेटेड हो, सभी को इसमें विधिवत आरोपी बनाया जाएगा। इसके अलावा भी हमारे द्वारा नॉट जस्ट ये कार्रवाई, बट इसके अलावा भी सफीमा के अंदर अगर कोई कार्रवाई प्रेषित की जानी होगी या पिट्स के अंदर कोई कार्रवाई प्रेषित की जानी होगी तो इन सभी लोगों की वो भी कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब नई आबादी थाना क्षेत्र में इन्होंने ये फैक्ट्री संचालित की, तब जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई उस पर से हमने कार्रवाई की है। किंतु अगर ये लोग इतने बड़े लेवल पे बना रहे थे तो इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि काफी लंबे समय से इस प्रकार की फैक्ट्री का जगह जगह पे, अन्य जगह पे संचालन भी कर रहे हो, क्योंकि ये लोग भी काफी सतर्कता बरतते हैं इस प्रकार की फैक्ट्री को संचालित करने में। तो इस पॉसिबिलिटी से नहीं इनकार किया जा सकता। किंतु जो अन्य, जैसे कब से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं, वो सभी अभी जैसे ही हम पीआर लेके इनका इंटरोगेशन करेंगे तो उसमें सारी चीजें फर्दर क्लियर होंगी। यही मैं बता रहा था कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। फर्दर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें अन्य आरोपी भी बढ़ेंगे, तब समय समय पे मीडिया को इस विषय में अवगत कराया था। तो खेत मालिक ही है, मतलब जिनके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा एमडी का कारखाना जिनके खेत पे संचालित हो रहा था, तो डेफिनेटली उनको हमारे द्वारा इसमें आरोपी बनाया गया है। और अन्य लोगों से भी इस विषय में हमारी पूछताछ जारी है और जैसे जैसे इसमें अन्य गिरफ्तारी होती रहेंगी, उनके इंटरोगेशन में जो चीजें तथ्य सामने निकल के आएंगे, इनसे जो इंटरोगेशन के विषय में तथ्य सामने निकल के आएंगे, उससे एक संपूर्ण वैल्यू चेन के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होगी, जिस पर से फर्दर फ्यूचर में भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए, जो फैक्ट्रियां पकड़ाती हैं सभी का इंटरोगेशन रिपोर्ट हमारे द्वारा तैयार किया जाता है। फैक्ट्रीज में कई एंगल रहते हैं, जैसे केमिकल की सप्लाई का एंगल, बनाने का एंगल, डिस्ट्रीब्यूशन का एंगल, तो वो सारी इंटरोगेशन रिपोर्ट हमारे पास रहती है। इससे भी एक इंटरोगेशन वैसी रिपोर्ट जनरेट होगी, उसके आधार पे जो सिमिलैरिटीज रहती हैं, जो डिससिमिलैरिटीज रहती है, फ्यूचर में हमारी कार्रवाई के लिए काफी काम आती है। तो अभी फिलहाल चूंकि ये कार्रवाई बहुत नेसेंट स्टेज पे है, फर्दर जैसे आगे बढ़ेगी तब इस विषय में फर्दर चर्चा करेंगे।